जय गुरु जी संगत जी। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है तब अचानक कोई ऐसी शक्ति आपको संभाल लेती है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार, लेकिन जो लोग इसे जी चुके हैं वो जानते हैं ये सिर्फ गुरु जी का ही आशीर्वाद है। आज का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, ये एक एहसास है जो शायद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। काम बंद, पैसों की तंगी, घर में तनाव और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन में भी गुरुजी ने चमत्कार किए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे अनुभव आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। एक दिन किसी ने उससे बस इतना कहा, एक बार दिल से गुरुजी को याद करके देखो। पहले तो उसे लगा ये सब बस दिल को समझाने की बात है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो वो हर उम्मीद को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने भी वही किया। हर सुबह बस एक बार आंख बंद करके कहा, जय गुरुजी। अगर आपने भी कभी दिल से गुरुजी का नाम लिया है तो कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसकी सोच बदली और फिर उसके फैसले। जो इंसान हर बात में डरता था अब वही इंसान हर मुश्किल का सामना करने लगा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि चमत्कार बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा है। गुरुजी कभी हमारी जिंदगी को सीधे नहीं बदलते, वो हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम खुद अपनी दुनिया बदल सकें। और जब ये ताकत मिल जाती है तो हर अंधेरा अपने आप रोशनी में बदलने लगता है। अगर आपने भी अपने किसी मुश्किल वक्त में गुरुजी का साथ महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए जय गुरुजी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे दिव्य सत्संग हम आप तक रोज पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए संगत जी। तो चलिए आगे के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु श्री के पावन चरणों में, कोमल चरणों में स्वर्णा का दिल्ली से कोटम कोट प्रणाम। और शुक्रवार का शुक्राना मालिक साहब लेकर आ गई हूँ। आपका दिया शुक्राना आप ही के चरणों में पूर्ण भाव के साथ समर्पित करना चाहती हूँ। कृपा करके निर्विघ्न कराइएगा मालिको जी। आपने हाथ में मैंने सदाहार बहार का फूल लिया हुआ है और टाइम हो रहा है 12:12 की ब्लेसिंग मिल रही है। और ऑफिस आई हुई हूँ। ऑफिस के काम के दौरान अचानक से टाइम स्पेशल वाला शुक्राना करने के लिए निकालने का मन किया, क्योंकि पहले मैं अपनी प्यारी 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 दिल से प्यारी और न्यारी साथ संगत जो मेरे सत्संग सुन रही है और मुझे डबल ब्लेसिंग दिलवा रही है, उसका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है गुरुजी, जो मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, बख्शा आपने। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ। और गुरु पिताजी आप तो हो ही मेरे पार ब्रह्म परमेश्वरा और विष्णु हरि और शिव शक्ति, सब कुछ आप हो मेरे माता पिता बंधु सखा संरक्षक। और अपनी सबसे स्पेशल इस जिंदगी में सबसे अनमोल प्राची आंटी के लिए बहुत बड़ा हृदय से, आसमान से बड़ा धन्यवाद। जिनके चैनल ने, जिनके कम्युनिकेशन ने, जिनके विचारों ने, जिनके भाव ने, जिनके सर्वप्रथम सर्वोच्च श्लोकों ने मेरे जीवन को इस कदर बदल दिया है। मैं सच में नतमस्तक हूँ, मैं नतमस्तक हूँ, मैं नतमस्तक हूँ। अपने पूरे परिवार के चरणों में, अपने गुरुजी के चरणों में हृदय से नतमस्तक हूँ। सभी के लिए, प्राची आंटी जी, आपके पूरे परिवार के लिए मेरे दिल के एक एक कतरे से बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा धन्यवाद। आपके श्लोकों ने जो मेरी पूरी यात्रा को चमत्कार में बदल दिया
दिया ना, मैं धन्य हूँ। और मेरी प्यारी सास संगत जी, आज शुक्रवार का शुक्राना शुरू करती है ये बेटी, और मालिक से तो मैंने आज्ञा ले ही ली है, मालिक साहब जी निर्विघ्न कराना, और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो तो उसे संभाल लीजिएगा मालिक। जैसे आपने मेरे जीवन की पतवार को संभाला हुआ है, वैसे ही मेरे शुक्राने को भी संभाल लीजिएगा। और मेरी रूह गदगद हो रही है ये शुक्राने अपने परिवार में आपकी अनुपम कृपा और बखानों को करने के लिए बेताब हो रही है कल से ही। और मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ संगत परिवार जी, मेरी झोली इस कदर भर दी है कि मेरे से संभाले नहीं संभल रही है ब्लेसिंग महाराज जी की। और मैं ये शुक्राने 2 पार्ट में करूंगी, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे जो ज्योतिर्लिंग की पहली यात्रा महाकाल की बख्शी, उसके समर्पण के तौर पे मैं आज का शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ। मैं आज भी तेरा शुक्र करा, मैं कल भी करा, और मैं हर पल करा मेरे मालिक साहब जी। और दूसरा शुक्राना मैं जो ओमकारेश्वर महाराज जी के दर्शन के बाद मुझे नित नई ब्लेसिंग मिली, उनके लिए मैं दूसरे पार्ट में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज मैं शुक्रवार को 100 करोड़ शुक्रानों से बढ़कर ब्लेसिंग लेने के लिए और अपने परिवार को दिलवाने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो सत्संग शेयर करता है उसका भी और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। तो गुरु सरकार जी दोनों को भर भर के झोली में खुशियां दें। इस आस्था के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका डिवाइन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा शिव, जिस दिन से आपने मुझे जो जो नाम, जो जो पाठ, जो जो पूजन बख्शा ना, उस सब की यात्रा आपने मुझे आज समझा दी कि मैं ये सब पाठ और ये सब नाम जप और ये सब स्तोत्रम तुझसे क्यों करवा रहा था, ये दिव्य दर्शन क्यों तुझे दिलवा रहा था, क्यों स्पेशल मंदिर में स्पेशल मूर्ति से मिलवा रहा था। ये सब तेरी जिंदगी में एक एक करके आने वाले हैं। और सच में पूरी यात्रा के दौरान संगत जी सब कुछ वैसा ही हुआ। सबसे पहला, अच्छा, अपने शुक्रानों को छोटे करके बताना चाहूंगी, क्योंकि मालिक का बखान, मैंने सोचा सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता समय सीमा में मालिक साहब जी अपने बखान को छोटे रूप में मुझसे कैसे करवा पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बखान पहले पार्ट में कर पाऊं। और मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज जी का कि उन्होंने मुझे महाकाल के पहले ज्योतिर्लिंग के लायक समझा, मेरे परिवार को समझा और हमें भर भर के ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया। तो उसका बेअंत शुक्राना, आसमान से बड़ा शुक्राना। दूसरा शुक्राना इस बात का, महाराज जी इस पूरी यात्रा में मुझे काल भैरवनाथ, बड़े गणेश जी और जिनसे मेरा स्पेशल अटैचमेंट होता जा रहा था, काल भैरव बाबा के दर्शन आपने बख्शे। इतने दिन से नाम जप चल रहा था, ये सब इसलिए था क्योंकि आपको वहां मुझे पहुंचाना था। फर्श से उठाकर अर्श तक महसूस हुई ये पूरी यात्रा मालिक साहब जी बहुत बहुत चमत्कारी थी, बहुत ब्लेस थी। एंजल नंबर तो संभाले नहीं संभल रहे थे, बताने पे आऊं तो पूरा सत्संग एंजल नंबर से भर जाएगा। और इसलिए कोई एंजल नंबर ब्लेस करने से मालिक जी ने नहीं छोड़ा, चाहे वो 111 हो, 555 हो, टेट्रा 5 हो, 4 टाइम 4 हो, 4 टाइम 9 हो, ट्रिपल टाइम 9, ट्रिपल टाइम 7, इतनी बार महाकाल में मुझे मिला संगत जी, मैं क्या बताऊं। और 786 ने तो एक सेकंड मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा, मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होने दिया। बस भी चल रही है तो 786 आगे चल रहा है, ट्रेन भी ले रही हूँ तो 777 से बोगी ब्लास्ट है और 13 तारीख से ब्लास्ट है। समय सीटों पे 12-12 की ब्लेसिंग मिल रही है और 11-11 ब्लेस कर रहा है, होटल भी बुक हो रहा है। ये सिर्फ मैं आपको अभी नंबरों की ब्लेसिंग बता रही हूँ, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स। ट्रेन से ही मैंने कोशिश करी कि ऑनलाइन देखती हूँ होटल मिल जाएंगे वहां पे। उतरने से 1 घंटे पहले जो मैंने सर्च की, उन सर्चों में जो पहला नंबर मैंने मिलाया वही काम मालिक जी ने बना दिया, क्योंकि मालिक जी का नाम ही लेकर मैं पहले
पहली बात तो हृदय से भूल ही नहीं पाती हूँ। 24 घंटे चैंटिंग चलती ही रहती है हृदय के अंदर, और हृदय में ही बैठे थे, पूजा सुबह की करके, हृदय में ही बिठा के, हाथों में धारण करके, गले में धारण करके मालिक साहब जी को ले जा रही थी। एक छोटा-सा फोटो पॉकेट स्वरूप अपने गले के मनी बैग, जो साइड बैग होता है, उसमें सँभाल के ले जा रही थी टीका लगा के, और पूरी यात्रा शुरुआत हुई। पहले ही जो है गो माता के लिए और काल भैरव बाबा के लिए रोटी निकाल के रखते हुए, जाते हुए, और कैसे मालिक जी ने टाइम पे धक-धक हो रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा हमें ऑटो मिलने में, हमें कैब करनी थी लेकिन कैब नहीं मिली, तो हस्बैंड अंकल ने ऑटो किया। ऑटो मिलने में टाइम लगा। जिस ऑटो में हम बैठे थे वो कह रहा था कि आपकी ट्रेन छूट सकती है, तो इसलिए धड़कनें बढ़ रही थी। पता नहीं ऑटोमैटिकली कैसे ही टाइम 10 मिनट का ऊपर नीचे हो गया था। लेकिन देखिए मेरे चैंटिंग का कमाल और बाबा का कमाल, ये सिर्फ बाबा के चलते हैं, क्योंकि बाबा ने पहला ही दिन, पहली शुरुआत, पहली यात्रा चमत्कारों से जो भरनी थी, तुरंत हस्बैंड अंकल के मोबाइल पे मैसेज आ गया कि ट्रेन 1 घंटे लेट है, और हम बिल्कुल कूल होकर आराम से स्टेशन पर पहुंचे हैं, और आधा घंटा हमने फोटो सेशन किया, वीडियो बनाई, और ट्रेन की सफाई हो रही थी। साफ-सुथरी ट्रेन में बैठकर, और क्या सीटें मिली ना महाराज जी, क्या सीटें दिलवाई आपने, मज़ा ही आ गया। पूरी यात्रा ब्लेस्ड थी मालिक साहब जी के चमत्कार से, फुल सैटिस्फैक्शन के साथ थी। और पूरी ट्रेन में मैं बीच में जब अकेले बैठने का मौका मिल रहा था बच्चों से और हस्बैंड अंकल से, तो तब मैं उसी वक़्त तभी मैं मेरे को शांति से मालिक साहब के मंत्र जाप सुनने का मौका मिल रहा था, और पूरे रास्ते में आंटी जी के ब्लेस किए हुए श्लोकों को सुनती हुई जा रही थी। और मैं इतनी हैरान थी कि आंटी जी ने 48 पूरे 48 श्लोक का जो संग्रह मुझे भेज दिया ब्लेसिंग के तौर पे, और मैं वो नॉन स्टॉप सुनती रही, जाती रही। जब भी यात्रा में बैठूं, और जब हस्बैंड अंकल या बच्चों की आंखें लग जाए और वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपना पूरा पूर्ण वाला शांतिपूर्ण खाली समय सिर्फ चैंटिंग में और मंत्र और श्लोक सुनने में ही लगा रही थी। और कितना मजा आ रहा था ना, ट्रेन कोने की सीट पे बैठ के, हवा इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी शांत, इतना प्यारा मौसम था, और मेरे कानों में श्लोक गूंज रहे हैं, मैं साथ-साथ गा रही हूँ, और ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी जैसे कि अभी उड़कर मालिक साहब पहुँचा देंगे। बहुत कमाल था। मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि ट्रेन में मुझे यही लग रहा था कि मैं नाम जप, मंत्र जाप, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, येलो बटरफ्लाई के रूप में मालिक साहब जी आ चुके हैं। संगत जी, संगत परिवार जी, मेरी आंखों से आप भी इनके दीदार कर लीजिए। फिर संगत जी, मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया, और पहला ही होटल इतना कमाल का मिल गया, और जब देखा तो मेरे मन ने पहले ही कह दिया था यहाँ काम बन जाएगा। तो कारण ये था कि उस मोबाइल नंबर में 777 नंबर आ रहा था। तो और देखिए नाम भी महालोक, हमने कभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, सब मालिक जी भेजे जा रहे थे। कॉल करा भैया ने, होटल ऑनलाइन बिना पेमेंट के नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई टोकन अमाउंट नहीं लिया और हमारा होटल बुक रखा, और हमारी ट्रेन एंड में जाके लेट हो गई, और जहां ट्रेन को हमें अराउंड 7-8 बजे के बीच में उतारना था, वहां ट्रेन ऑटोमेटिकली कैसे लेट हो गई, और ट्रेन में जो है 10 बजे के करीब हमें उतारा। और जब हम ऑटो करके होटल, हस्बैंड अंकल को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने मतलब जो होटल ढूंढा है कंफर्मली वहां चले या नहीं चले। हस्बैंड अंकल की आदत ऐसी ही होती है कि पता नहीं कौन सा देखा है, कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, 100 सवाल थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक जवाब था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस
था, ये गुरु सरकार ने बुक किया है। तो उसने फ़ोटो और वीडियो भी भेजे थे और बहुत ही प्यारा होटल लग रहा था और बजट में तो क्या बताऊँ ना संगत जी, 4 बेड वाला। हम पहली बार 4 बेड में रुके, वरना हम अपने बजट के हिसाब से सोच हस्बैंड अंकल हमेशा क्या करते हैं, डबल बेडरूम एसी का लेते हैं और नीचे अपने लिए गद्दा बिछवा लेते हैं। डबल बेड पे हम तीनों बेटा, बेटी और मैं तीनों एडजस्ट हो जाते हैं और हस्बैंड अंकल नीचे एक्स्ट्रा गद्दा लगवा के पूर्ति करते हैं और बजट में रहते हैं। लेकिन देखिए इतना सस्ता, इतना बढ़िया, इतना प्यारा गुरु सरकार ने कैसे हमें होटल दिलवा दिया ना, कोई कमी नहीं थी। बल्कि बाद में तो हस्बैंड अंकल को लग रहा था कि 1-2 दिन जो भी और रुक जाते हैं इसी होटल में। इतना ब्यूटीफुल होटल, उसमें बटरफ्लाई लगी थी, उसमें मोर पंख लगा था, उसमें गुरु सरकार की प्रेज़ेंस मुझे एंट्री करते ही नज़र आ गई थी और सारी पॉज़िटिविटी का ऑरा था उस होटल में। नीट एंड क्लीन, खुशबू से महक रहा था रूम। जब हमने एंट्री करी तो खुशबू से महक रहा था संगत जी रूम और कमाल की फ्रेग्रेंस थी। जबकि रात को हमने 11:30 बजे होटल में एंट्री करी है ढूँढते-ढाँढते और इस उम्मीद पे गए हैं कि चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कैसा महालोक नाम से है और शॉर्टी नहीं थी बट क्या पता फ़ोटो बहुत अच्छी डाली हो। हस्बैंड का मानना ऐसा था, लेकिन जो सजा हुआ था रूम, जो डेकोरेटिव था, जो स्पेशियस था और इतना नीट एंड क्लीन था कि मज़ा ही आ गया, 5 स्टार वाली फीलिंग करवाई। महाराज जी ने हमें हर जगह वीआईपी बना के भेजा, चाहे वो ट्रेन में था, चाहे वो होटल में था और खाना तो बस पूछिए ही मत, एंड तक मन कर रहा था कि पैक करा कर ले जाएँ खाना। इतना टेस्टी उज्जैन का खाना, इतना टेस्टी खिलवाया, बच्चे भी फैन हो गए, हस्बैंड भी और मैं भी। हम दोनों दिन वहीं उसी होटल में जाकर सुबह, शाम, दोपहर जो भी खाना है हम वहीं जाकर खा रहे थे और सबसे बड़ी बात है वो भैया इतने हँसमुख थे, इतने शांत प्यारे कि उनका जो सर्विस करने का ही ढंग इतना प्यारा था कि बस पूछिए ही मत संगत जी। और संगत जी ये तो हुई खान-पान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, यात्रा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, कम्फर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी और मौसम में कोई कमी नहीं छोड़ी मालिक साहब जी ने और दर्शनों में तो बस पूछिए ही मत, उसपे भी मैं आ रही हूँ संगत जी, मैं आ रही हूँ। मैं क्या बताऊँ ना, बस मैं कोशिश कर रही हूँ मैं कुछ भूल जाऊँ तो बख्श देना मेरे मालिक और वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरे सत्संग में उसको कवर कर पाऊँ अगर कुछ छूट जाए। अभी सिर्फ़ मैं आपको महाकाल के दर्शन ही करवा रही हूँ, ये यात्रा करवा रही हूँ अपने सत्संग से, अपने शब्दों से, अपने बखान से। आप खुद महसूस करोगे कि आप चल रहे हो मेरे साथ महाकाल की यात्रा में संगत जी और मैं अपने गुरु परिवार को, अपने दोनों परिवार को और अपने से अटैच्ड और कनेक्टेड एक भी संगत को नहीं भूली। सबका नाम, सबका विकास, सबका कल्याण की अरदास लेके मैं अपने दिल में बस चले जा रही थी और मेरे रास्ते बने जा रहे थे। हर कदम-कदम पे मुझे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग नज़र आ रही थी, चमत्कार नज़र आ रहे थे। यहाँ के मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल तक भी देख रहे थे ये क्या चमत्कार ही हो रहे हैं ना, बटरफ्लाइयों के दर्शन और एंजल नंबर की भरमार और हर चीज़ सस्ते से सस्ते मिली जा रही है, बजट में मिली जा रही है और हस्बैंड अंकल के मुँह से शब्द निकल ही गए थे बाद में लास्ट में कि इस बार हमने पहली बार कितनी भर-भर के शॉपिंग की ना, ये मेरे लिए बहुत बड़े शब्द है गुरुजी, बहुत बड़े। मेरा परिवार इतनी सारी खुशियाँ देख पा रहा था कि मेरी खुशी तो बस दुगनी-चौगनी हो गई और जो मुझ पे वहाँ रूप रंग आपके सत्संग का, आपके मंत्रों का, आपके श्लोकों का चढ़ रहा था ना, वो तो बस मालिक साहब जी उस धरती पे कदम रखते ही जो मैं चूमती हूँ, जब भी जाती हूँ, ट्रेन से उतरती हूँ और जब मैं चलने का टाइम आता है तब भी मत्था टेक कर आती हूँ, चूमती हूँ, उस धरती को नमन है जहाँ पर आपने अपना स्थान बनाया है और इतनी दूर-दूर से संगत को आप अपने
मुझसे मिलने के लिए डोर से खींच कर बुलाते हो। कमाल ही था गुरुजी, मैं ये सब महसूस कर पा रही थी, जो डोर आपसे प्रीत की बंधी हुई थी, वो सब दिव्य दर्शन आपके और भोलेनाथ के रूप में मुझे वहां कन कन में हुए, कन कन में दर्शन दिया आपने। प्रकृति के जरिए पंछियों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, कोयल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, कोकिला चंचला कोयल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बटरफ्लाई ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और वो जो बुड्ढे रूप में वो जो सफेद सफेद से वो उड़ते हैं ना संगत जी, वो उन तक ने आके ब्लेस किया। और जो हवा में गोला सा व्हाइट कलर का उड़ता है, उसकी कहना चाह रही हूँ मैं। वो आकर सर पर चिपक रहा था बार-बार, और हर कलर की बटरफ्लाई के रूप में मालिक साहब अंग संग सहाय चलते रहे थे। और हाँ, एक बात याद आई है संगत जी, छोटा-सा सत्संग ये भी है कि मेरी यात्रा से पहले ही मुझे 2 दिन पहले ही मैसेज आ गया था, जब मैं तैयारी में लग रही थी मन ही मन, और रात को कुछ ना कुछ सत्संग या गुरु सरकार के दर्शन या उनका भेजा हुआ टेलीपैथी मैसेज देखकर ही सोती हूँ और उठती हूँ। तो मैंने जब देखकर सोई थी तो मेरे चेहरे पे हंसी आ गई, और एकदम से क्रेज में मैंने अपनी बेटी को बोला, देख सोना मालिक का कितने अटैच्ड है, कितने अटैच्ड है, उन्हें हर पल का पता है। उसमें मैसेज आया था कि तेरी पूरी यात्रा में मैं तेरे साथ रहूंगा। और ये मैं हम तो अरदास करके चलते हैं ना, उनका जवाब पहले ही आ गया था संगत जी, 2 दिन पहले ही ये टेलीपैथी थंबनेल आ गया था मुझे, मैं तेरी पूरी यात्रा में तेरे साथ रहूंगा, तुझे दर्शन देता रहूंगा। और सच में ऐसे ही हुआ। मैं तो फोटो खींच के, वीडियो खींच के रखी तो मैंने सारी हुई है, एक-एक चीज़ की एक-एक जगह की, बस मैं 2-5 ही आंटी जी को भी शेयर कर पाई वहीं से। आंटी जी की हाज़िरी तो पल-पल मुझसे लग रही थी, उनके पूरे परिवार के लिए। अपने दोनों गुरु परिवारों को मैं भूल ही नहीं पा रही थी, जहाँ भी जा रही थी, चल रही थी, जो भी जल ग्रहण कर रही थी मैं, वो सब मुझे अमृत लग रहा था, वो सब मैं आप लोगों के नाम से ही पूजन कर रही थी, पी रही थी, जो मैंने चढ़ाया, जो मैंने दान किया, भर-भर के पुण्य किया, जो मैं दिन-रात बोलती थी, मेरी सेवाएँ बढ़े, मुझे गौ सेवाएँ मिले, मुझे नंदी सेवाएँ मिले, मुझे दान मिले, पुण्य मिले, ज़रूरतमंदों की सेवाएँ मिली। वो एक-एक चीज़ मालिक साहब ने इस पूरी यात्रा में मुझसे, मेरे हस्बैंड से, इवन मेरे बच्चों, अंकल आंटी से भी करवाई। ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी, जो गुरु सरकार ने यात्रा में मेरी पूरी कर कर दिखाई, कि मेरे बच्चे मुझसे एक बार सीखने के बाद भर-भर के केले खरीद रहे थे, और गौ माताएँ जहाँ भी मिल रही थी उनको खिला रहे थे, नंदी जी को खिला रहे थे, ब्राउन वाली गौ माता को खिला रहे थे, हस्बैंड अंकल इतनी सेवा कर रहे थे। एक बार मुझे देखने के बाद बस मैं तो साइड हटी हुई थी, और मेरी सारी सेवाएँ मेरे परिवार को ट्रांसफ़र हो चुकी थी, और मैं फूली नहीं समा रही थी उन्हें देखकर, उनसे करवा कर, और सिर्फ़ आनंद ले रही थी। और ऐसे लग रहा था गुरु सरकार जी भी देखकर हँस रहे हैं कि तू आनंद कर, तू मौज कर, तू आराम कर। तू चाहती है ना सारे तेरे गुण इनमें भी आ जाए, मैं इनको भी तेरे जैसा बना दूँ, यही की चाहती है ना? तो देख अब नज़ारे। सच में ये फीलिंग्स बिल्कुल अद्भुत थी संगत जी, सब कुछ होते दिख रहा था, देख रही थी। शिवलिंग में दर्शन एक-एक जगह मुझे मालिक साहब जी ने जो दिए, और छोटे बच्चे के रूप में जो दर्शन दिए, और क्या बताऊँ ना संगत जी, मैं लाइन में लगी हुई थी, और एक छोटे से बच्चे ने आकर अचानक, इतनी लाइन दोनों तरफ से बंद थी, पैक्ड थी, कहाँ से वो बच्चा अपीयर होता है, और एक पीछे वाली आंटी कहती है, आंटी आपसे कुछ कह रहा है, और मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो हाथ में चंदन का टीका लेके खड़ा था, और मेरे चेहरे पर, उसने माथे पर मेरे भाग्य को बना दिया, और भोले बाबा की निशानी से मेरे माथे को भाग्यशाली बना दिया। और मैंने जो जो सिक्का उसके हाथ पे रखा, क्योंकि उस समय मेरे पास जो था वो मैंने उसके हाथ पर हँसकर रख दिया, हाथ जोड़ लिए, और उसने ले लिया। और जब मैंने कहा कि सबको लगा दो तो उसने कहा नहीं, और वो कहने लगा ये सबके लिए नहीं है। और मेरे बेटे अंकल ने भी बोला, मम्मी आगे मत बोलो, सबके पैसे आपको देने पड़ेंगे, और ऐसे बोल के उन्होंने मुझे चुप कर दिया, और मैं उसे देखते ही रह
गई, हैरान थी कि कहाँ से एकदम से प्रकट हुए हैं ना, कोई रास्ता नहीं, कहाँ से आ गए, दोनों साइडें तो जालियाँ थी। और बस क्या बताऊँ संगा जी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने पहली बार हिम्मत दिखाई, सामर्थ्य दिखाया कि उन्होंने वीआईपी पर्चियाँ कटाकर हमें दर्शन करवाए, और जो नज़दीक से दर्शन हुए ना मालिक साहब जी के, जो मालिक साहब जी ने वीआईपी बनाया ना, नतमस्तक हूँ मालिक साहब, नतमस्तक हूँ। एक छोटी-सी बच्चन को, बेटी को आपने इतना अपार बना दिया, हृदय दिखाया, दर्शन दिखाए और स्पेशल बेटी बनाया, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताश्री। मैंने ऐसे दर्शन ज़िंदगी में नहीं किए मालिक साहब जी, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, घंटों लाइनों में रही हूँ मैं, तपस्या करी है आपकी खड़े-खड़े। कोई भी कहता था कि बैठ जाओ, सारी लाइन बैठ जाती थी, लेकिन मेरे पैर नहीं दुखते थे, थकते थे, आपके दर्शन की लालसा ऐसी रहती थी। और इस बार तो कमाल ही हो गया, गुरु पिताजी भगा-भगा के अंदर ले गए सीधा, और सीधा दरबार पे। और सबसे बड़ी बात, मैं नंदी जी पे, भोले जी पे कितनी देर खड़ी रही। स्पेशल प्रसाद मेरी झोली जो फैली थी, उसमें पंडित जी ने इतना प्रसाद डाल दिया, इतना प्रसाद डाल दिया। मेरे बच्चे, अंकल आंटी और मेरे हस्बैंड जो थोड़ा-थोड़ा प्रसाद लेकर खड़े थे, वो देखते रह गए। मालिक का चोला व्हाइट कलर का मुझको मिला, जो भोलेनाथ को महाकाल लिखा हुआ चढ़ता है, व्हाइट और गोल्डन का, वो मुझे मिला, प्रसाद मिला। और मेरे हस्बैंड, मैं घर से फूल ले गई थी, देखिए मेरे भाव, कि मैं घर से थैली भरे फूल 3 कलर के ले गई थी, और जितने वो उसमें मुस गए वो हटा के, और जो फ्रेश थे वो सब मैंने चढ़ाए, बाबा को भर-भर के चढ़ाए। वहाँ से तो फूल मिलते ही हैं संगत जी, लेकिन मेरे को और मैं घर से चोला भी ले गई थी पूरे शिव परिवार के लिए। पूरे शिव परिवार का इतना प्यारा चोला मालिक जी ने मुझे 1 दिन पहले अपने आप मार्केट भेज के खरीदवा दिया था। सिंदूर की थॉट याद दिला दी थी, मैया पार्वती के से अपने सुहाग को ब्लेस कराना था, तो सिंदूर की डिब्बी याद रही, खोया नहीं कोई सामान। और इतनी सफलता के साथ जो गणेश जी के लिए पटका दिलवाया, इतना सुंदर, इतना बड़ा, भोले का लिखा हुआ जो है पीले रंग का, इतना बड़ा शॉल दिलवाया, और माता की चुनरी दिलाई। 51 पीठ के पहली बार मैंने दर्शन किए, और जो संध्या वेले की आरती में शामिल होकर ऐसा लगा था स्वर्ग में खड़ी हूँ मैं, स्वर्ग में संगत जी। हर सिद्धि माता के दर्शन, बड़े गणेश जी के दर्शन, बड़े गणेश जी के पंडित ने भर भर के सर पर हाथ रखा, स्पेशल दर्शन कराए, बहुत दुआएं दी, प्रसन्नता दिखाई चेहरे पे। जो भी पंडित मुझे मिल रहा था वो मुझसे बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। और जो भी छोटा-मोटा मैं दान पुण्य कर पा रही थी, मेरी नज़र में तो वो बहुत अभी भी छोटा सामर्थ्य है, लेकिन मेरे मालिक को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कम से कम समर्थवान तो बनाया। और मेरे हाथ खोलकर दान पुण्य करने में मुझे लग रहा था कि अभी भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत था। तभी तो वो लोग खुश होके उसे ले रहे थे और मुझे भर-भर के आशीर्वाद दे रहे थे। महाकाल मंदिर का तो पंडित जी ने बोलकर मुझे दिया झोली में कि ये बाबा को चढ़े हुए 3 लड्डू मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे ज़रूर प्रसाद को सँभाल के रखना, खाना। और डिब्बी, पूरी डिब्बी भरा प्रसाद चढ़ा हुआ उन्होंने। दूर होते हैं महाकाल जी आम जनता से, और मुझे खास जनता बना के बिल्कुल सामने खड़ा रखा, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना चलो ना सबसे बड़ी बात संगत जी, उनके प्रांगण में हम पहली संगत थे जो हम चारों बैठकर मंत्र जाप कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, वरना कहाँ पॉसिबल होता है ऐसी इतनी बड़े विशाल जगहों में कौन बैठने देता है। और हमें किसी ने रोक-टोक नहीं करी, और आँख खोली तो पाया कि कितने ही लोग हमारी देखम-देख पंगत बना के साइड में लाइन में बैठ गए। और 1-2 हमारे हस्बैंड अंकल से पूछ रहे थे कि क्या हम बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, या कोई रोकेगा-टोकेगा तो नहीं। बस हमारा काम हो गया था। हमने 10-15 मिनट शांति से मंदिर में बैठकर हाज़िरी भरी। बहुत भाग्यशाली फ़ील हुआ, बहुत, बहुत बड़ा
चमत्कार है, उपकार है, किसी चीज़ की कमी मालिक जी ने नहीं छोड़ी। पूरी यात्रा में कुछ छूटने नहीं दिया, भूलने नहीं दिया, खोने नहीं दिया, बल्कि रास्ते में मुझे महाकाल टेम्पल से निकलते हुए एक चाबी पाई, जो मेरी बहुत आस्था है कि ये बहुत शुभता का प्रतीक होती है, अगर कोई चाबी या सिक्का पाता है। मुझे जैसे मेरे मालिक ने खजानों की चाबी दे दी हो। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरु सरकार जी। और जो दर्शन आपने एक-एक गंगा सागर के करवाए वहाँ पर, और जो पूरा कॉरिडोर है महाकाल का, जो एक-एक अद्भुत चीज़ दिखाई, नज़ारे दिखाए, वहाँ का जल पिलवाया, वहाँ का खान, वहाँ का पीन, सब कुछ ब्लेस्ड था। वहाँ की एक-एक कण-कण बोल रहा था, दर्शन दे रहा था। हस्बैंड अंकल ने पता नहीं कितनी बार वहाँ के लोग के चक्कर काट लिए होंगे। उनकी मदर ने, मतलब मेरी सासू माँ जी ने जो-जो सामान चढ़ाने के लिए भेजा, वो मेरे हस्बैंड अंकल भरपूर सेवाएँ कर पाए, लोटे की या दान पुण्य की, जल चढ़ाने की। जब देखो वो महाकाल के ही इर्द-गिर्द पहुँचे रहे थे। वॉकिंग पे हमारा होटल था। इतना प्यारा होटल मालिक ने दिया, गर्मी का नामो-निशान नहीं पता चला। जितनी बार मन करे उतनी बार जाके दर्शन कर लो। शॉपिंग इतनी बढ़िया कराई, रुद्राक्ष 2 अद्भुत दिलाए। एक रुद्राक्ष मैंने खरीदा, एक उसने मुझे गिफ्ट में कह के बेटी के लिए दिया। ये भी एक चमत्कार हुआ पंचमुखी का। और जिस पे नाग देवता बने हुए हैं, आधा खुला हुआ है, जो वो उसके लिए मैंने कमाल देखा। सच में ऐसा रुद्राक्ष मैंने कभी नहीं देखा। वो रुद्राक्ष मैंने सँभाल के रख लिया है अपने खजानों में। अभी का शुक्राना यहीं विराम देना चाहती हूँ। और अभी मेरी ये यात्रा सिर्फ़ महाकाल की हुई है, और दूसरी यात्रा भी मैं जल्द लेकर आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत, बेअंत, बेअंत शुक्राना, अंत साँस तक शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, सॉरी गुरुजी। अगर मुझसे, मेरे परिवार से कोई गलती हो तो बख्श देना। पंच प्यारों पे, दोनों गुरु परिवार पे, दोनों परिवारों पे, प्राची आंटी परिवार पे सदैव कृपा भरा हाथ रखना, सुख शांति समृद्धि का जीवन प्रदान करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।